दोस्तों सोचिए अगर दुनिया में एक ऐसा खतरनाक एलियन आ जाए जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वह नजर भी ना आए और जिसका काम अलग अलग ग्रह पर जाकर सबसे खूंखार और ताकतवर चाहे वह जीव हो या इंसान उन्हें बेदर्दी से मारना ही उसका काम हो, जिससे वह ये साबित हो जाए कि वही सबसे ताकतवर है। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि उस टाइम आए जब इंसानों के पास ना तो कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी ना कोई एडवांस वेपन्स हो, तो आप क्या करोगे? और मैं आपसे कहूँ कि ऐसे खतरनाक एलियन को एक 19 साल की लड़की जिसको अभी तक शिकार करना भी ढंग से नहीं आता हो और वही लड़की उस खतरनाक एलियन को खत्म कर देती है, तो आपका क्या रिएक्ट होगा? तो आज मैं आपको हॉलीवुड की थ्रिलर एडवेंचर मूवी द प्रे की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1719 के अमेरिका के विशाल घने और खूबसूरत जंगलों से, जहाँ रहता है कोमांचे कबीला, एक ऐसा आदिवासी समुदाय जो अपनी हिम्मत और शिकार की कला के लिए जाना जाता है। और इसी कबीले में रहती है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर नारू, जो अपने सबसे वफादार डॉग दोस्त सारी के साथ रहती है। नारू बचपन से ही एक महान शिकारी बनना चाहती थी। लड़की होने के बावजूद भी उसे घर के काम काज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अपने कबीले की एक खूंखार और जाबाज शिकारी बनना चाहती थी। लेकिन उसके कबीले के लोग उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां सिर्फ कबीले का खाना बनाएगी और जड़ी बूटी इकट्ठा करेगी और शिकार सिर्फ लड़के करेंगे। एक दिन नारू जंगल के अंदर शिकार के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये निशान बिल्कुल ताजा तरीन होते हैं, यानी कोई जानवर यहाँ से अभी भी गुजरा हो। नारू उन निशानों का पीछा करती है और वो देखती है कि ये निशान एक हिरन के होते हैं। नारू उसका शिकार करने ही वाली होती है कि अचानक से बादल गरजने की आवाज से हिरन वहाँ से भाग जाता है। नारू हिरन के पीछे भागती है, लेकिन तभी सारी एक एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। नारू उसे किसी तरह उस ट्रैप से बाहर निकालती है और वह लोहे के ट्रैप को ऐसे देखती है जैसे उसने पहली बार ये चीज देखी हो। तभी फिर से आसमान में एक जोरदार आवाज गूंजती है, जैसे मानो ऊपर से कोई बहुत ही बड़ी चीज गुजरी हो। यह देखने के लिए नारू एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देखती है। वह देखती है कि आसमान में बादलों के बीच एक बहुत ही बड़ी रोशनी चमक रही है। नारू को लगता है कि ये उनकी मान्यता वाला थंडरबर्ड है जो उसे शिकार का इशारा दे रहा है। मतलब नारू इसे चमत्कार समझ रही होती है, क्योंकि ये लोग इस टाइम में स्पेसशिप क्या होता है ये नहीं जानते थे। लेकिन असल में ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक एलियन का स्पेसशिप था जो उससे एक एलियन को जमीन पर छोड़ने आया था। सीन यहाँ कट होता है और यहाँ हम ताबे को देखते हैं, जो नारू का बड़ा भाई होता है, साथ साथ उनके कबीले का वार चीफ भी होता है, क्योंकि उनके कबीले में ताबे ही सबसे बहादुर और शिकार करने में माहिर था। अगले सीन में नारू को पता चलता है कि कबीले के एक शिकारी पर शेर ने हमला कर दिया है, इसलिए नारू का भाई ताबे अपने कबीले के लोगों के साथ उसे ढूंढने निकलता है और नारू भी छुपकर उनके पीछे चली जाती है। तभी नारू को कबीले के शिकारी वापस जाने को कहते हैं, लेकिन ताबे कहता है कि ये निशान ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है और अगर वो शिकारी हमें जिंदा मिला तो ये दवा दे सकती है, क्योंकि नारू को जड़ी बूटियों का काफी नॉलेज था। यह उसने अपनी माँ से सीखा था। खैर उसके बाद ये उस शिकारी को ढूंढते हैं और वो उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन वो काफी जख्मी था, इसलिए नारू उसके जख्मों पर दवा लगाती है और फिर वो उस शिकारी को कबीले ले जाने लगते हैं। लेकिन ताबे उस शेर का शिकार करना चाहता था ताकि वो और किसी पर हमला नहीं कर सके। नारू भी साथ चलने को कहती है, लेकिन ताबे उसे मना कर देता है। ताबे उसे कहता है कि मैं शेर को अकेले संभाल लूंगा, लेकिन नारू उसे कहती है ये शेर का काम नहीं है, क्योंकि शेर ने अगर इस पर हमला किया है तो वो इसे जान से मार देता, लेकिन उसने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया है? मतलब यहाँ पर कुछ और भी था जिसे शेर डरकर भाग गया और उसने इसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन ताबे उसे कहता है वे जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा, तुम शिकारियों के साथ कबीले लौट जाओ। नारू अपने लोगों के साथ कबीले जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक सांप मिलता है जिसकी स्किन पूरी तरह छिली हुई थी और जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान भी थे, जो जानवर के तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो 2 पैर के जो थे। नारू ये देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये कोई जंगली जानवर का काम नहीं है, ये किसी और ही खतरनाक चीज का काम है। इसलिए उसे अपने भाई ताबे की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। ये बात वह ताबे को बताने के लिए उसके पीछे चली जाती है। ताबे के पास पहुंचकर नारू उसे बताती है कि जंगल में कुछ अजीब ही चल रहा है, किसी ने सांप की खाल ही अलग कर दी है और ये कोई जानवर का काम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 पैरों के निशान थे जो कि साइज में बहुत ही बड़े थे। लेकिन ताबे उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है और उसके बाद वे शेर का शिकार करने के लिए एक जाल बिछाते हैं। ये लोग किसी मरे हुए जानवर का खून आसपास छिड़कते हैं ताकि शेर इसकी गंध से इधर आ सके। और अब ताबे नारू को कहता है कि शेर जब तुम्हारे सामने आएगा तो ये तुम्हारे लिए आखिरी
मौका होगा खुद को साबित करने का। और फिर ताबे दूसरी ओर चला जाता है। नारू एक पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ ही पल में शेर वहाँ आ जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर अब नारू के बिल्कुल सामने होता है और धीरे धीरे नारू की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी नारू को फिर से कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और शेर उस पर हमला कर देता है। इस वजह से वह पेड़ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और यहाँ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नारू बिल्कुल सही सलामत है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को कबीले में पाती है। नारू की माँ उसे कहती है कि तुम्हें ताबे यहाँ सही सलामत लेकर आया था। तभी नारू पूछती है कि उस शेर का क्या हुआ। तो उसकी माँ उसे बताती है कि ताबे तुम्हें यहाँ छोड़कर वापस उस शेर की तलाश में निकल गया था। तभी अचानक कबीले का ढोल बजने लगता है। नारू बाहर निकलती है और देखती है कि ताबे उस शेर का कटा हुआ सिर लेकर कबीले पहुंच जाता है। ये देखकर नारू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने खुद को कबीले के सामने साबित करने का ये आखिरी मौका भी खो दिया था। अब शेर को मारकर ताबे कबीले का हीरो बन जाता है। नारू ताबे से कहती है कि मैं शेर का शिकार इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि किसी अजीब सी चीज ने मेरा ध्यान भटका दिया था। और साथ ही साथ वो ताबे को समझाती है कि सांप की खाल कोई जानवर अलग नहीं कर सकता है। वह कहती है कि जंगल में जरूर कुछ अजीब हो रहा है। कोई ऐसा खतरनाक जानवर घूम रहा है जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है और मैं उसको मारकर खुद को साबित करूंगी। ये कहकर नारू अपने डॉग के साथ उस शिकारी की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ हम इस एलियन को देखते हैं। वो भेड़िए को बहुत ही बेरहमी से मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ उसका हेड भी निकाल लेता है और इसके बाद अपने हाथ के गैजेट से एक हाईटेक एसिड गैस उस भेड़िए के फेस पर छिड़कता है जो भेड़िए के मांस को तुरंत गला देता है ताकि वह उसकी साफ खोपड़ी को शिकार की निशानी के रूप में अपने पास रख सके। अब दूसरी तरफ हम नारू को देखते हैं जो सच का पता लगाने के लिए जंगल में कुछ सर्च कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है जिस पर अजीबोगरीब निशान होते हैं। नारू उसके पास जाने लगती है कि तभी वो एक दलदल में फंस जाती है। नारू दलदल से निकलने की कोशिश करती है। वह अपनी कुल्हाड़ी को रस्सी से बांधकर सामने पेड़ पर फेंकती है ताकि कुल्हाड़ी उसमें फंसे और वह बाहर आ सके। लेकिन उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो बार बार अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को पेड़ में फंसाने के लिए फेंकती लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। उसकी कई कोशिशों के बाद कुल्हाड़ी पेड़ पर फंसती है और वह बाहर निकल जाती है। अब नारू फिर से आगे बढ़ती है। तभी उसे रास्ते में एक भालू दिखाई देता है। वो इसका शिकार करने के लिए उस पर निशाना लगाती है लेकिन बदकिस्मती से उसका धनुष टूट जाता है और वह भालू उनके पीछे पड़ जाता है। जान बचाती हुई नारू एक जगह पर छुप जाती है लेकिन वह भालू वहाँ पर आ जाता है और नारू पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक वह एलियन आ जाता है और अब भालू और उस एलियन के बीच में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एलियन भालू को एक ही मुक्के में उसकी गर्दन तोड़ देता है। नारू ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि एक तो वह एलियन नजर भी नहीं आ रहा था और जब वह नजर आया तो वह कोई इंसान ही नहीं था। ये देखकर नारू बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और अब नारू ने यहाँ पर उस एलियन को पहली बार देखा था। अब कुछ दूर आने के बाद नारू को उसके कबीले के शिकारी दिखते हैं जो नारू को ही ढूंढ रहे थे। नारू उनसे कहती है कि मैंने उस चीज को देखा जिसके वो बड़े बड़े पैर हमने जंगल में देखे थे और जिसने सांप की खाल को बुरी तरह से अलग कर दिया था और उसने अभी एक भालू को बुरी तरह से मार दिया है और वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। ये सुनकर वह शिकारी उस पर हंसते हैं और उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तभी वो एलियन वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो उन शिकारियों के हाथ में हथियार देखता है वो उन्हें खतरा समझ उन पर हमला कर देता है और वह एक एक करके उन सभी शिकारी को बहुत ही बेदर्दी से मार डालता है। नारू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते उसका पैर अचानक एक लोहे के ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर कुछ फ्रेंच ट्रैपर शिकारी उसे पकड़ लेते हैं और ये लोग भी उस एलियन की ही तलाश कर रहे थे ताकि उसे पकड़कर वह अच्छा पैसा कमा सके। अब ये लोग नारू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद नारू की आंख खुलती है तो वह खुद को किसी पिंजरे में कैद पाती है और वो देखती है कि इन लोगों ने ताबे को भी पहले से पकड़ रखा था। अब सुबह होते ही ये लोग नारू और ताबे को एक मैदान में पेड़ से बांध देते हैं ताकि वे उस एलियन के लिए चारा बन सके। और कुछ देर के बाद वो एलियन वहाँ पर आ जाता है। तभी ताबे कहता है कि हम उसके शिकार होने वाले हैं। तभी नारू उसे कहती है कि नहीं, ये हमें नहीं मारेगा क्योंकि वह जान चुकी थी कि ये एलियन उसी को मारता है जो उसके लिए खतरा हो। और नारू ये बात अच्छे से जान चुकी थी और अब नारू की ये बात सही साबित हो जाती है क्योंकि वह एलियन नारू और ताबे को छोड़कर उन फ्रेंच शिकारी पर हमला करने लगता है और वह उन शिकारियों को बहुत ही बेदर्दी से मारता है। वह एक एक करके उन सारे शिकारी को खत्म करता जाता है।
नारू और ताबे भी अब किसी तरह से आजाद हो जाते हैं। ताबे कहता है कि मैं भागने के लिए घोड़ा लेकर आता हूँ और नारू कहती है कि मैं अपने डॉग सारी को छुड़वा कर लाती हूँ। दूसरी तरफ वह एलियन अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस को ऑन करता है और उसे वहाँ शिकारियों के बीच गिराकर चला जाता है। शिकारी उसके पास जाते हैं, तभी उसमें से कुछ बम निकल कर आते हैं और वो बम बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वो सारे शिकारी मारे जाते हैं। अब नारू उस जगह पर आ जाती है जहाँ सारी को उन फ्रेंच शिकारी ने पकड़ रखा था। नारू अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए उनसे भिड़ जाती है और वह उन शिकारी का काफी बहादुरी से मुकाबला करती है। तभी वहाँ पर अचानक एक शिकारी गन लेकर आ जाता है जिसका पैर कटा हुआ था। वह नारू को कहता है कि तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हें गन चलाना सिखाऊंगा। नारू को उसका ये हाल देखकर दया आ जाती है और नारू उसके कटे हुए पैर पर दवा लगाने लगती है। नारू के दवा लगाने के साथ साथ वह शिकारी उसे गन चलाने के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा था और नारू उसे तभी एक जड़ी बूटी खिला देती है जिससे उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है और उसे ठंड लगने लगती है। तभी अचानक वहाँ पर वह एलियन आ जाता है। एलियन को देखकर नारू एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और वह शिकारी मरने का नाटक करने लगता है। एलियन शिकारी के पास आता है और उसको स्कैन करता है और वो उस शिकारी को मरा हुआ मान लेता है और वह उसे कुछ नहीं करता है। नारू पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रही होती है। तब उसे समझ आता है कि जो जड़ी बूटी उसने उसे शिकारी को दी थी उससे उसका जिस्म ठंडा हो गया था, इसी वजह से वह एलियन उसे मरा हुआ समझ लेता है। मतलब यहाँ नारू को उस एलियन की एक कमजोरी पता चलती है और उसकी दूसरी कमजोरी उसे तब पता चलती है जब उसका डॉग सारी उस एलियन के पास आता है और वह एलियन अपने मास्क से लेजर को डॉग के ऊपर पॉइंट करता है। तभी ताबे पीछे से आकर उसके सिर पर मारता है जिसकी वजह से उसका मास्क गिर जाता है और लेजर की दिशा चेंज हो जाती है और वह सीधा लेजर एक पेड़ के ऊपर टारगेट हो जाता है। और जैसे ही वह एलियन शूट करता है वह नुकीली चीज डॉग को नहीं लगती बल्कि सीधा जाकर उस पेड़ पर लग जाती है। एलियन ताबे पर बार बार हमला करता है लेकिन उसका पॉइंट तो उस पेड़ पर लगा हुआ था, इसलिए बार बार उसका निशाना सीधा पेड़ पर जा लगता है। मतलब सीधी सी बात है कि लेजर जिस जगह पर पॉइंट होगा चाहे वह एलियन कहीं पर भी शूट कर दे, लेकिन जहाँ पर लेजर पॉइंट होगा निशाना सीधा वहीं पर जा लगेगा। और तीसरी कमजोरी नारू को यह पता चलती है कि वह एलियन सिर्फ और सिर्फ हथियारबंद लोगों पर ही हमला करता है। अब ताबे सीधा घोड़े से छलांग मारता है और बाला सीधे उस एलियन के आर पार कर देता है। ताबे तीर से और अपनी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है, लेकिन एलियन के पास गायब होने की पावर जो होती है, इसलिए वह गायब होकर ताबे के पीछे से हमला कर उसे मार डालता है। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख नारू टूट जाती है। ताबे उसे मरने से पहले कहता है कि तुम्हें इस एलियन को खत्म करना होगा और ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा खुद को साबित करने का। एलियन जब तक ताबे को मारता है तब तक नारू वहाँ से गायब हो जाती है। अब नारू एक नदी के किनारे बैठी होती है, तभी उसे दूर से एक आदमी नजर आता है। ये आदमी वही फ्रेंच शिकारी होता है, मतलब ये उस एलियन के हमले से बच जाता है। नारू उसे देखते ही इसे मारने को सोचती है क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज उसका भाई इस दुनिया में नहीं होता है। लेकिन नारू 2 पल के लिए रुकती है और वह शिकारी को नहीं मारती है बल्कि वो उस शिकारी का चारे के रूप में इस्तेमाल करती है, क्योंकि अब नारू काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी थी। वो खाली बंदूक जमीन पर रख देती है और जैसे ही वह शिकारी उस गन को उठाता है और नारू के ऊपर पॉइंट करता है, शिकारी के हाथ में गन देखकर वह एलियन वहाँ पर आ जाता है। अब नारू भी उसकी कमजोरी जान चुकी थी तो वो जड़ी बूटी खा लेती है जिससे उसके शरीर का तापमान ठंडा हो जाता है और वो एलियन उसको शिकार समझ लेता है और वो नारू को कुछ नहीं करता है और सीधा जाकर उस शिकारी को मार देता है। तभी नारू मौका देकर उस एलियन के सर को एक गन से शूट कर देती है जिससे उसका मास्क नीचे गिर जाता है और वो उसे लेकर जंगल के अंदर भाग जाती है। नारू जंगल के अंदर उस एलियन को मारने के लिए एक बहुत ही बड़ा जाल बिछाती है और वो उस एलियन के मास्क को एक जगह पर रख देती है। एलियन भी कुछ ही देर बाद नारू के निशानों का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। नारू एक पेड़ पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे वो एलियन उस पेड़ के नीचे आता है, नारू उस पर हमला कर देती है। वो उस एलियन का काफी बहादुरी से मुकाबला करती है। वो अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करती रहती है। एलियन अब बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाता है और अब नारू को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी वो उसे एक दलदल के पास ले जाती है और रस्सी से बंधी कुल्हाड़ी से उसके पैर पर हमला करती है। वो उसके सर को रस्सी से बांधकर उसे दलदल में गिरा देती है। उसके बाद एलियन दलदल से धीरे धीरे बाहर आता है और अब वो एलियन इतना ज्यादा एंग्री हो जाता है कि वह अपनी सबसे खतरनाक स्पिनर एयर गन को निकालता है और नारू की तरफ पॉइंट कर देता है। तभी हम उस एलियन के मास्क को देखते हैं जिससे लेजर निकलता
देता है और वो सीधा एलियन पर पॉइंट हो जाता है। अब वो एलियन की स्पिनर गन उस मास से कनेक्टेड थी, तो जैसे वे एलियन फायर करता है सीधी गोली एलियन के सर के पार हो जाती है और वो एलियन अपने ही हथियार से मारा जाता है। उसके बाद नारू एलियन का कटा हुआ सिर और उसकी गन लेकर अपने कबीले वापस लौटती है। कबीले वाले उसकी बहादुरी देखकर दंग रह जाते हैं और नारू को अपने कबीले का नया वार चीफ भी बना दिया जाता है और फिर यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी और नेक्स्ट स्टोरी आप किस मूवी की देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।